एक लोग हैं जो कमजोरियां छिपाते हैं, लेकिन दूसरी ओर ऐसे भी लोग हैं जो अपनी कमजोरियों को खुद पहचानते हैं और उन पर जय पाते हैं। आपको बताऊं, पाप या कमजोरियों पर जय बहादुरी से नहीं पाई जाती, पर बुद्धि से पाई जाती है। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। पाप या कमजोरी पर जय बहादुरी से नहीं पाई जाती, पर बुद्धि से पाई जाती है। इसलिए आपको एक आत्मिक सलाहकार की जरूरत है, जो आपको टोके, जो आपको रोके, जो आपका मार्गदर्शन करे। हालेलुया। तो आए आज के वचन में चलें, पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश सुने। आज का संदेश है कोशिश करते रहें। आज का संदेश है कोशिश करते रहें। मैसा निकालिए न्यायियों की पुस्तक, उसका 16 अध्याय और 28 वचन। बुक ऑफ जजेस चैप्टर 16 वर्स 28। तब शिमशोन ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी, हे प्रभु यहोवा, मेरी सुधि ले। हे परमेश्वर, अब की बार मुझे बल दे कि मैं फिलिस्तियों से अपनी दोनों आंखों का एक ही पलटा लूं। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो न्यायियों की पुस्तक 13 अध्याय हमें बताता है कि इजरायली 40 साल से फिलिस्तियों के हाथों से दुख उठा रहे थे। इतने लंबे समय में कई लोगों ने सोचा कि अब कोशिश करते रहने का कोई अर्थ नहीं है ना। लोगों को यह लगने लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। पर आपको बताऊं, जिस समय आपको लगता है कि आपके पास कुछ नहीं बचा, उस समय परमेश्वर आपको एक और बार सामर्थ देते हैं ताकि आप लड़ सकें। यहां भी ऐसे ही हुआ है। मनो नाम का एक व्यक्ति है जिसकी पत्नी बांझ थी, और सब लोग कह रहे थे कि इनके जीवन पर श्राप के कारण ही इनके पास बच्चे नहीं हो रहे। पर आपको बताऊं, परमेश्वर ने इसी श्रापित परिवार के द्वारा पूरे इजराइल के ऊपर से फिलिस्तियों रूपी श्राप को हटाने के लिए इस परिवार को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। परमेश्वर के एक दूत ने मनोह की पत्नी को दर्शन दिया और कहा कि अब तू गर्भवती होगी और तू एक बेटे को जनेगी और वो तुम्हें फिलिस्तियों के हाथ से छुड़ाएगा। मनोह की पत्नी ने यह बात जाकर अपने पति को बताई, और मनोह ने यह प्रार्थना किया कि परमेश्वर, अगर ये बातें सच हैं तो एक बार फिर से हमें दर्शन दे और बता कि हमें उस बच्चे का पालन पोषण कैसे करना है। तब जब वो स्त्री मैदान में थी, तब परमेश्वर के उसी दूत ने उसे फिर से दर्शन दिया और वो जाकर अपने पति को बुला ले आई, और दूत ने सारी बातें उनको बताई कि आपको उस बच्चे का पालन पोषण कैसे करना है। तब मनोह ने परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाया। आप देखो, मनोह को समाचार नहीं मिला था। हालेलुया। आप देखो, समाचार मनोह को नहीं मिला था, तो भी मनोह ने उस समाचार पर विश्वास करके प्रार्थना किया। वचन आपको कैसे मिलता है, ध्यान से सुनिए, वचन आपको कैसे मिलता है, इस पर नाराज या असहमत ना हो, पर उस वचन को आपको ग्रहण करना चाहिए और आपको यह सोचना चाहिए कि इस वचन के आधार पर मैं आशीष को कैसे प्राप्त करूं। अगर आपके जीवन में भी सब कुछ खत्म होता प्रतीत हो रहा है तो कोशिश करना ना छोड़े, परमेश्वर से एक और बार सामर्थ मांगे, यही बताकर आज मैं आपको उत्साहित करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि दुनिया भर से जितने विश्वासी आत्मिक उत्साह की सभा के इस प्रचार को सुनते हैं, हम जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। कोशिश करते रहें। सबसे पहली बात है, बुलाए हुए लोगों में असाधारण शक्तियां होती हैं। बुलाए हुए लोगों में असाधारण शक्तियां होती हैं। शिमशोन मां के गर्भ से बुलाया हुआ था, इसलिए उसके पास असाधारण शक्तियां भी थी। बहुत से लोगों को लगता है कि शिमशोन की ताकत उसके बालों में थी, पर आपको बताऊं, शिमशोन की असली ताकत उसके जीवन में पवित्र आत्मा का कार्य था। उसके बाल उस सामर्थ की
वाचा के लिए सिर्फ एक चिन्ह थे। इसीलिए दूत ने मनोह और उसकी पत्नी को कहा था कि तुम्हारा यह बेटा सारी जिंदगी नाजीर रहना चाहिए। असल में नाजीर वाचा दूसरे लोगों के लिए यह चिन्ह होती है कि इस व्यक्ति ने अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित करके पाप से अलग किया हुआ है। इसलिए नाजीर वाचा में 3 चीजें शामिल होती हैं। पहला, शराब नहीं पीना। दूसरा, जितने समय के लिए वाचा बांधी है उतने समय तक अपने बाल नहीं कटवाना। तीसरा, किसी मृत व्यक्ति के पास यानी लाश के पास उन्हें नहीं जाना। यानी शिमशोन का बल उसके बालों में नहीं था, पर उसके जीवन में पवित्र आत्मा के कार्य के रूप में था। आपको बताऊं, जब 14 अध्याय में उसने शेर को अपने हाथों से फाड़ दिया तो वहां यह नहीं लिखा कि शिमशोन ने अपने बालों के बल के कारण उसे फाड़ा, नहीं, पर लिखा कि जब यहोवा का आत्मा शिमशोन पर बल से उतरा तो उसने उस शेर को बकरी के बच्चे के तरह फाड़ दिया। हालेलुया। बकरी के बच्चे के समान उसे फाड़ दिया। आपको भी आपके जीवन में असली सामर्थ्य के स्रोत को पहचानना है। हालेलुया। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। आपको भी अपने जीवन में सच्ची सामर्थ्य के स्रोत को पहचानना है। आपकी सामर्थ्य आपकी बॉडी में नहीं है, आपकी सामर्थ्य आपके मसल्स में नहीं है, आपकी सामर्थ्य आपके पैक्स में नहीं है, एब्स में नहीं है, 6 पैक एब्स है ना, वो आपके एब्स में नहीं है। यीशु मसीह ने कहा कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। हालेलुया। हो सकता है आपकी जिंदगी का वो शेर शायद डर हो, शायद पाप हो, शायद बीमारी हो, शायद विरोध हो, लेकिन उसे आप अपनी सामर्थ्य से जीत नहीं सकते। इसलिए रोज पवित्र आत्मा में आराधना, प्रार्थना और आज्ञाकारिता के द्वारा अपने जीवन को परमेश्वर पर निर्भर रखिए। हालेलुया। क्योंकि वहीं से आपकी असली सामर्थ्य आती है। फिर उसी अध्याय में उसने अक्शलोन में जाकर 30 लोगों को मारा और उनका धन और कपड़े लूट कर ले आया। वहां पर भी यह नहीं लिखा कि शिमशोन ने यह अपने बालों के बल के कारण किया, पर लिखा कि यहोवा का आत्मा उस पर बल के कारण उतरने के कारण उसने यह सब किया है। आपको भी अपने जीवन के दुश्मन का सामना करना जरूरी है। हालेलुया। दोबारा सुनिए, ध्यान सुनिए। आपके लिए भी अपने जीवन के दुश्मन का सामना करना जरूरी है। शिमशोन जंगली जानवरों से और मनुष्यों से भी नहीं डरा। असल में पवित्र आत्मा ने उसके अंदर से सारे डर को दूर भगा दिया था। यानी पवित्र आत्मा आपको सामर्थ्य देता है ताकि आप अपनी पापमय आदतों को तोड़ सको, ताकि आप विरोध से भरे हुए माहौल में भी मसीही विश्वास में खड़े रह सको, ताकि आप किसी भी परिस्थिति में सच बोलो, हर हालात में सच बोलो, चाहे उसका कितना भी मूल्य हो। हालेलुया। फिर 15 अध्याय में जब लेही में फिलिस्तियों ने शिमशोन के हाथों को बांध दिया, तब भी परमेश्वर का आत्मा शिमशोन के ऊपर बल से उतरा और उसकी रस्सियां अपने आप जलकर टूट गई और उसने गधे के जबड़े की हड्डी से 1000 लोगों को मार दिया। आपको बताऊं, कभी कभी शिमशोन ने अपनी सामर्थ्य को परमेश्वर के कामों के बाहर अपने बदले के लिए भी इस्तेमाल किया है। हालेलुया। दोबारा सुनिए, ध्यान सुनिए। कभी कभी शिमशोन ने अपनी ताकत को, अपनी सामर्थ्य को परमेश्वर के कामों से बाहर अपने बदले के लिए भी इस्तेमाल किया है। इसीलिए उसे बाद में उसका बड़ा भुगतान भुगतना पड़ा। इसलिए कभी भी आप अपनी सामर्थ्य को और अपने वरदानों को अपने व्यक्तिगत लालच के लिए इस्तेमाल ना करो, किसी दूसरे को नीचा दिखाने के लिए इस्तेमाल ना करो, किसी के सामने खुद को साबित करके दिखाता हूं, खुद को साबित करने के लिए इस्तेमाल ना करो, या कभी भी अपने वरदानों को, अपनी ताकत को आप हालेलुया अहंकार के लिए, अपने व्यक्तिगत अहंकार के लिए इस्तेमाल ना करो। क्योंकि जब आप परमेश्वर से जुड़े रहोगे, जब आप परमेश्वर के मिशन से जुड़े रहोगे, जब आप परमेश्वर के सच्चे दासों से जुड़े रहोगे, आप जहां होंगे वहीं परमेश्वर का आत्मा आप पर बल से उतरेगा और आप सामर्थ्य पाओगे। आप सामर्थ्य पाओगे। कोशिश करते रहें। दूसरी बात,
बुलाए हुए लोगों में असाधारण कमजोरियां होती हैं। बुलाए हुए लोगों में असाधारण कमजोरियां भी होती हैं। आप जितना पवित्र आत्मा में सामर्थ्य होते जाते हो, उतना आपको सावधान रहने की भी जरूरत है। हालेलुया। दोबारा सुनिए, ध्यान सुनिए। आप जितना पवित्र आत्मा में सामर्थ्य होते जाते हो, उतना आपको सावधान होने की भी जरूरत है, क्योंकि पवित्र आत्मा में सामर्थ्य होना, असाधारण रूप से सामर्थ्य होना, आपको असाधारण कमजोरियों से छूट नहीं देता। यानी पवित्र आत्मा आपको सामर्थ्य बनाता है, पर पाप आपको कमजोर करता है। आप देखो, इतना सामर्थ्य होने के बाद भी स्त्रियां शिमशोन की कमजोरी थी। हालेलुया। इतना सामर्थ्य होने के बाद भी स्त्रियां शिमशोन की कमजोरी थी। उसने पहले तिमन्ना से शादी करने की जिद की। शिमशोन के पिता ने कहा कि क्या तू एक खतना रहित यानी अविश्वासी स्त्री से शादी करना चाहता है? क्या तुझे अपने लोगों में यानी विश्वासी लोगों में कोई लड़की पसंद नहीं आई? और उसने उस जिद में एक अविश्वासी स्त्री से शादी की। आपको बताऊं, कमजोरियां सब में होती हैं। हालेलुया, हालेलुया। कमजोरियां सब में होती हैं, लेकिन ज्यादातर लोग उन कमजोरियों को छिपा कर रखते हैं। हालेलुया। दोबारा सुनिए, ध्यान सुनिए। कमजोरियां सब में होती हैं, लेकिन ज्यादातर लोग उन कमजोरियों को छिपा कर रखते हैं। उन्हें लगता है कि यह कमजोरी मेरे जीवन के लिए खतरा नहीं है, और अगर कभी यह कमजोरी मेरे जीवन के लिए खतरा बनी तो मैं इससे अपने आप बाहर निकल जाऊंगा। यही शायद शिमशोन ने भी सोचा होगा कि मैं तो इतना बलशाली, इतना सामर्थी हूं, यह कमजोरी मेरे लिए खतरा नहीं है, या मैं इसमें से अपने आप बाहर निकल आऊंगा। लेकिन बाइबल बताती है कि बाहर निकलने के स्थान पर शिमशोन इसमें और फंसता चला गया, और वो फिर से एक पलिश्ती, एक अविश्वासी स्त्री दलीला के चक्कर में फंस गया। इसलिए कभी भी अपनी कमजोरियों को ना छिपाएं। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग होते हैं जो अपनी कमजोरी को पहचान लेते हैं और उस पर जय पाते हैं। हालेलुया। एक लोग हैं जो कमजोरियां छिपाते हैं, लेकिन दूसरी ओर ऐसे भी लोग हैं जो अपनी कमजोरियों को खुद पहचानते हैं और उन पर जय पाते हैं। आपको बताऊं, पाप या कमजोरियों पर जय बहादुरी से नहीं पाई जाती, पर बुद्धि से पाई जाती है। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। पाप या कमजोरी पर जय बहादुरी से नहीं पाई जाती, पर बुद्धि से पाई जाती है। इसलिए आपको एक आत्मिक सलाहकार की जरूरत है, जो आपको टोके, जो आपको रोके, जो आपका मार्गदर्शन करे। शिमशोन अकेला चलता था, उसके पास कोई आत्मिक मार्गदर्शन करने वाला नहीं था, इसलिए वो बार बार पाप में गिर जाता था। हालेलुया। इसलिए बार बार पाप में गिरता था। अगर आप भी अपने जीवन की कमजोरियों पर जय पाना चाहते हैं, तो आपको भी अपने आत्मिक पिता को अपना आत्मिक सलाहकार बनाना चाहिए, और समय समय पर उससे सलाह लेनी चाहिए और उन सलाह को मानना चाहिए। हालेलुया। आपको बताऊं, चर्च में कुछ लोग हैं जो कभी कोई सलाह नहीं लेते, आते हैं चले जाते हैं। उनकी जिंदगी बिल्कुल वैसी है जैसी थी, कोई बदलाव नहीं है। फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो सलाह लेते हैं, लेकिन करते वो हैं जो उनकी इच्छा, उनकी मर्जी, या जो उन्हें पसंद होता है। इसलिए वो बार बार बढ़ते हैं, बार बार गिर जाते हैं, बार बार आगे जाते हैं, फिर से पीछे हो जाते हैं। लेकिन वही कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हर छोटे बड़े काम के लिए सलाह लेते हैं और उस सलाह के अनुसार काम करते हैं, और वही लोग कलीसिया के बीच में आशीष पर आशीष पर आशीष प्राप्त करते चले जाते हैं, क्योंकि आत्मिक सलाह आपको आपकी आत्मिक कमजोरी से बचाती है। हालेलुया। आपको बताऊं, मेरे ऊपर भी कुछ लोग हैं, मेरे साथ भी कुछ लोग हैं, मेरे नीचे भी कुछ लोग हैं जिनसे मैं अक्सर सलाह लेता हूं। हालेलुया, हालेलुया। तो क्योंकि आत्मिक सलाह हमें आत्मिक कमजोरी पर जय देती है, उसमें निकलने से मदद करती है। तीसरी बात, कोशिश करते रहे। तीसरी बात, बुलाए हुए लोगों को परिणाम भुगतना पड़ता है। बुलाए हुए लोगों को परिणाम भी भुगतना पड़ता है। कई लोग अपनी सामर्थ्य के अनुसार नहीं, पर अपनी कमजोरियों के अनुसार चलते रहते हैं। जब शिमशोन ने अपनी सामर्थ्य का राज दलीला को बता दिया, तो दलीला ने उसके बाल काट दिए, पलिश्तियों को बुला लिया, और पलिश्तियों ने उसे पकड़ लिया, उसकी दोनों आंखें फोड़ दी, उसे पीतल की जंजीरों से जकड़ लिया,
और वो बंदी गृह में चक्की पीसने लगा। आपको बताऊं, अगर शिमशोन दलीला के सवालों से बार बार मिलने वाली चेतावनी को अनदेखा ना करता तो वो और उसकी ताकत और उसकी बुलाहट नष्ट नहीं होते, वो बच सकते थे। पर वो अपनी कमजोरियों में चलता रहा, नाजीर की वाचा को भूल गया, जिस कारण ये सारे बुरे परिणाम उसे भुगतने पड़े। पर अपने जीवन में सबसे कमजोर परिस्थिति में भी शिमशोन परमेश्वर को नहीं भूला। हालेलुया। अपने जीवन की सबसे कमजोर परिस्थिति में भी शिमशोन ने परमेश्वर को याद रखा और उसने प्रार्थना किया 16 का 28 में कि हे परमेश्वर, मुझे एक और बार लड़ने का बल दे। पहले शिमशोन अपने बल पर निर्भर था, लेकिन अब वो समझ चुका था कि बल सामर्थ यहोवा से मिलती है। हालेलुया। सामर्थ यहोवा से आती है। शिमशोन का जन्म फिलिस्तियों से उसे इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए हुआ था, इसीलिए परमेश्वर ने उसे एक और बार बल दिया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर उसे एक और बार बल दे दिया और उसने अपने जीवन के अंतिम समय में इतने फिलिस्तियों को मारा जितना उसने अपने जीवन भर में नहीं मारा था। हालेलुया। मूसा मिस्र में फेल हुआ, लेकिन परमेश्वर ने जलती हुई झाड़ी में से उसे दर्शन देकर फिर से स्थिर किया। पतरस फेल हुआ, उसने 3 बार प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया, लेकिन यीशु ने उसे दोबारा प्रेम का अंगीकार करवा के फिर से स्थिर किया। आपका फेल होना आपकी बुलाहट को रद्द नहीं करता। हालेलुया। आपका फेल होना आपकी बुलाहट को रद्द नहीं करता। अगर आप फेल हुए हैं, अगर आप गिरे हैं, अगर आप कमजोर पड़े हैं, तो परमेश्वर से कहिए मुझे एक और बार लड़ने की सामर्थ्य दे। आपको बताऊं, जब आप कमजोर पड़ते हैं तब परमेश्वर आपको एक मौका जरूर देते हैं ताकि आप उसके नाम की महिमा कर सकें। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए।